सभी का स्वागत है भगवद गीता की संध्याकालीन सभा में। तो हम लोग आज भगवद गीता का अध्याय 1 और श्लोक संख्या 41 पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं पहले। संकरो नरकायेव कुलग्नां कुलस्य च पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्ड उदक क्रिया। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च। पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। संकरो नरकायेव कुलग्नानां कुलस्य च। पतन्ति पित्रो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अनुवाद दोहरा सकते हैं। अनुवाद दोहराइए। अवांछित संतानों की वृद्धि से। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोनों का है। क्या कर रहे हैं? डांट लगी। हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तात्पर्य में सुनिएगा। सकाम करके विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। ये दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशज द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुख में जीवन से उद्धार हो जाता है। पितरों की इस प्रकार सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो भक्ति नहीं करते उन्हें तो करना जरूरी है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी आगे, केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उबार सकता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, देवऋषि भूतात्मनाम पितृणाम न किंकरो न अयम ऋणी चरादन सर्वात्मना यह शरणम शरण्ये गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप
पूरे हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत सुंदर, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो प्रसंग बहुत सुंदर प्रसंग है कि अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ हम लोग अर्जुन को का एक दूसरा स्वरूप नहीं देखते हैं। अर्जुन कितने बड़े धर्मात्मा है ना, और कितने सरल और साथ में कितने अधिक वो इस सोसाइटी के लिए चिंतित है, सोसाइटी को लेकर चिंतित है। हमने से इतने चिंतित है वो, है ना। तो 6 रीजन उन्होंने समझा है अर्जुन ने कि अगर कुल का विनाश होगा ना, और अर्जुन को देखिए आप, जैसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पे कि हमको पाप करने से कोई डर नहीं लगता, कोई नहीं डरते। भक्तिनाथ ठाकुर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, निज सुख लागी पापे नहीं डारी, दयाहीन स्वार्थ में नहीं डरते। लेकिन अर्जुन इतना अधिक डर रहे हैं। अर्जुन डर नहीं रहे, वो इतने धार्मिक है। भगवान उनके लिए कहते हैं अनग, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, अपने पूरे जीवन में जिसने पाप नहीं किया। कम से कम आप सोचिए, भगवान हम सभी के हृदय में रहते हैं, भगवान जो है हम सभी के हृदय में रहते हैं ना। वो सब जानते हैं हमारे पाप कितने हैं, पुण्य कितने हैं, और खुद भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तू अनग है। क्या है? अग मतलब होता है पाप, और अन मतलब होता है जो पाप नहीं करता। ठाकुर जी जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि तू पाप रहित है, ऐसे व्यक्ति के अंदर ही ये सद्गुण हो सकते हैं कि वो गलत करने से इतना अधिक डर रहा है। हम चर्चा कर चुके हैं, भगवत गीता में बताया गया है कि जिसकी बुद्धि सत्वगुणी होती है ओनली 18.30 दीपक श्लोक था, 18.30 था, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च, है ना। विदुर जो जन नहीं होते वो नहीं जानते, लेकिन जो इनकी बुद्धि सत्वगुण में स्थित है वो जानते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना, और वही करते हैं। बहुत सुंदर लोग होते हैं अर्जुन जैसे लोग। मतलब भगवान किसके लिए अनग कहते हैं, बताइए। हम लोग इतना पाप कर करके पता नहीं कितने जन्मों में पाप किए हमने। हमारा बुद्धि कभी इस तरफ नहीं जाएगा कि पाप करने से व्यक्ति इतना अधिक डर रहा है, बोल रहा है कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोक नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और यहां तक बोले मुझे सुख भी नहीं चाहिए। मुझे सुख नहीं चाहिए लेकिन मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, कुछ हो जाए। मैं सन्यासी बनने को रेडी हूं, कुछ भी करूंगा मैं, बस ये पाप का मुझे मतलब। और उसके जो रीजन है बहुत सॉलिड रीजन है। ऐसा नहीं कि वो हमें बात कर रहे हैं, मेरे को नहीं लग। उसने कहा शास्त्र सम्मत बात है इसलिए नहीं कर रहा हूं, तो उसने एक कारण गिना है ना। अभी हम लोग 14 श्लोक पढ़ रहे हैं। 38 श्लोक में कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कृष्णा को, कुलाश्रय कृतम दोषम, कि कुल का जो क्षय हो रहा है ना उससे मुझे दोष नजर आ रहे हैं, भयंकर इतना हो रहा है कि वो आप देखिए, हम लोग पाप करने से कुछ नहीं होता ना। हम लोग पाप करने जाते हैं, हमारे हाथों में कंपन होता है, हमारे शरीर में पसीने निकलते हैं, या फिर हमारे तो उनके हाथ में धनुष था, कुछ और होता है, कुछ नहीं होता हमारे, बल्कि उत्साह उत्पन्न हो जाता है पाप करने के लिए। अर्जुन के शरीर में 6 लक्षण हो रहे थे कि नहीं पाप नहीं करूंगा। इतना अधिक किसी के अंदर भावना है, दैट इज अर्जुन। और भगवान का मित्र ऐसा होता है, कितना अधिक धार्मिक है, कितना शुद्ध है कि पाप के विचार से उसके मन, उसके शरीर में इतने विकार उत्पन्न हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो कुलत क्षय कृतम दोषम। फिर 39 नंबर श्लोक में, है ना, नंबर श्लोका में अर्जुन 2 कारण गिनाते हैं युद्ध नहीं करने के और पाप कैसे। बोलते हैं
प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, जो सनातन कुल परंपरा है, कुल धर्म है, क्षत्रियों का एक धर्म होता है कुल। बहुत सारे हमने पिछली क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्षत्रियों का अगर धर्म नष्ट हो जाए ना, अगर क्षत्रिय अपने कर्तव्य ना करे ना, तो कोई ब्राह्मण संस्कृति टिक नहीं सकती, ना कोई वैश्य संस्कृति टिक सकती है, पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में। क्षत्रिय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे समाज में। तो सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाएगा। अब अर्जुन का धर्म कुल धर्म कौन सा था? क्षत्रिय, वो समाप्त हो जाएगा सिर्फ इस युद्ध में कुल क्षय होने से। कुल क्षय मतलब क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और पितामह, मतलब न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन दोनों ही समाप्त हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं इसके, फिर दूसरा रीजन बता रहे हैं कुलम अधर्म अभिभवती, अधर्म उत्पन्न होगा भयंकर। फिर 40 नंबर श्लोक में 2 कारण और गिना रहे हैं कि कुल में अधर्म जाने से होगा क्या? प्रदुष्यंती कुल स्त्रियां, कि जो कुल की नारियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भयंकर दूषित हो जाने वाली हैं। और इसी श्लोक में चौथा कारण बताते हैं अर्जुन युद्ध नहीं करने के लिए, जायते वर्ण संकरः, जायते वर्ण संकरः, कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। अभी वर्ण संकर क्या करेंगे ये आज के श्लोक में बता रहे हैं। क्या करेंगे? कुछ करते नहीं हो, समस्या तो यही। अर्जुन बता रहे हैं क्या करते हैं, वो बता रहे हैं। देखिए, नरकाय कुलस्य च, नरक जैसा जीवन हो जाएगा कुल के जो बचे हुए लोग उनके लिए। मृत्यु के बाद नरक नहीं, जीवन ही नरक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात समझिए, अर्जुन यहां पर ये नहीं बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद नरक मिलेगा, नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी अभी जो जीवन है ना, जो जीवन बचा है वो नरक समान हो जाएगा। और लुप्त पिंड उदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। कौन सी क्रिया? एक विशेष क्रिया है जो करनी चाहिए गृहस्थों को, पिंड उदक क्रिया जिसको कहते हैं। उदक मतलब होता है जल, ये समाप्त हो जाएगी। और इससे क्या होगा? पतंती पितरों, जो पितर है हमारे, देखो अभी हमको कोई फीलिंग आती है पूर्वजों की, पता है हम लोग कौन से स्तर पे हैं? पशु के स्तर पे। मैं नहीं कहता, प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक पे जब लेक्चर लेंगे आप प्रभुपाद जी को, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं जो एनिमल्स है ना, उन्हीं को अपने पूर्वजों के प्रति कोई कर्तव्य महसूस नहीं होता। मैं भी शामिल हूं। सिर्फ पशुओं को, अर्जुन को देखिए आप, किस व्यक्ति की चिंता कर रहे हो, कितना भगवान के भक्त के अंदर यह भावना होना चाहिए। कुल की स्त्रियों की परेशानी है, उसको उसमें अधर्म हो जाएगा, वो परेशानी है, यानी कि आने वाले जो पूर्वज है उनके लिए परेशानी है, पुत्रों के लिए परेशानी है। इतना सोच रहा है व्यक्ति, और खुद के लिए सोच रहा है कि इतना सब पाप होने से मैं देखता, मेरे को भी आप जंगल भेज दो, वहां दुख उठाऊंगा, वो चलेगा मेरे लिए, मैं ये सब पाप नहीं कर सकता। कुछ नहीं। क्या आइडियल पर्सन है, ऐसे भगवान का मित्र नहीं है। हम लोग क्या मित्र हैं? चरण की रज बन जाए तो बड़ी बात है। अब है ना, तो अर्जुन देखिए क्षत्रिय खानदान में है, आप देखिए अर्जुन कोई ब्राह्मण खानदान में नहीं है, फिर भी शास्त्रों की बातों को कितना अधिक जानते हैं। क्या अर्जुन, हमारा ऐसा हालत है कि अर्जुन तो जो शास्त्र में उसने सुना अपने आचार्यों से, है ना, जो कुछ सुना उस पर उसका इतना कन्विक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है कि उसी फेथ पर वो गलत कर्म करने से डर रहा है। और हमारी हालत क्या है पता है? हम लोग दिन भर सुनते हैं, जानते, हुकूम पढ़ते हैं, फिर भी फेथ नहीं आता। नो फेथ ऑन अवर स्क्रिप्चर्स, शास्त्र में भरोसा नहीं है।
ऑनेस्ट हार्ट है तो स्वीकार करोगे। हम पढ़ते जरूर है शास्त्र, लेकिन भरोसा नहीं करते शास्त्र। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, अरे भैया जो भोग नहीं लगाता वो पाप खाता है। फेथ है बहुत कम, आज बहुत कम फेथ है भी थोड़ा बहुत। क्यों कम फेथ है हमारा? क्योंकि हम लोग डेली वो प्रेयर करते हैं। फेथ कम क्यों है हमारा इतना शास्त्रों में? क्यों? क्योंकि महाप्रसाद गोविंद नमो ब्राह्मण, नाम ब्राह्मण और वैष्णव सुअल्प पुण्य। पुण्य अल्प नहीं है, सुअल्प है। एक तो पुण्य होते कम, एक होते सुअल्प, यानी कि पुण्य है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हमें नाम पे विश्वास नहीं है, ब्राह्मण पे विश्वास नहीं है, इनके कथने विश्वास नहीं है और वैष्णव पे विश्वास नहीं है। सुअल्प पुण्य विश्वास नहीं बजाए थे। लेकिन अर्जुन को देखिए आप, सिर्फ आचार्य से बात सुनी और उसका इतना फेथ है। तो हम आज दो एग्जाम्पल लेंगे कि ये जो अवांछित संतानें हैं वो हमारे जीवन को नरक कैसे बना देती है। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि भक्त कितना महत्वपूर्ण है एक परिवार के लिए, भक्त का होना। लोग गालियां देते रहते हैं आजकल भक्तों को, भक्तियां कर रहे हैं, इनका कोई काम धाम नहीं है ना? सही है, नरक ले जाने वाले काम नहीं करते हैं अपने पितरों के लिए। हम वो काम करते हैं जिससे खुद का भी उद्धार होगा और हमारे पूर्वजों का भी होगा, और वो आपको पता नहीं है ना? तो एक कथा सुनेंगे हम लोग, आप लोगों ने सुन रखी है फिर भी मैं, क्योंकि प्रसंग वो है। पद्म पुराण में एक घटना आती है कि एक परिवार में अगर एक भक्त उत्पन्न हो जाए तो उसके जो पूर्वज हैं या जो भी लोग हैं वो नरक यातना भुगत रहे हैं, नरक जीवन बिता रहे हैं, फिर भी उन लोगों का उद्धार एक भक्त परिवार में उत्पन्न हो वो कर देता है। कितना महत्वपूर्ण है। महाराज एक बार बताते थे, वसुंधरा च धन्य, वो वसुंधरा धन्य जहां भक्त पैदा हो जाता है। और बोलते हैं पितरंती च नृत्यम, पितर लोग से खुशी के मारे डांस करने लगते। और हम लोग पैदा हो जाता है। आप लोग तो भक्त हैं, आप तो कर रहे होता है, भक्तों की कृपा से आप आगे, और निश्चित रूप से आगे पितर जो है नृत्य कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना? हम नहीं कर रहे हैं। जब तक मृदंग नहीं बजाया तब तक नृत्य नहीं होता। हमारी नृत्य की खासियत क्या है कि जब तक मृदंग नहीं बजता है ना तब तक पैर नहीं उठते हमारे। वाह, मैं क्या डांसर हूँ, कितना प्रेम है मेरे अंदर भगवान के लिए। जो भी हो, तो पद्म पुराण में घटना आती है, रंगपतन नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे, तुंगभद्रा नदी के पास में रंगपतन। ये हमारे जो पुराण है ना प्रभु जी, ये सच्ची घटना है। विश्वास नहीं होता ना, कोई बात नहीं, विश्वास नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा? स्वल्प पुण्य, इतना सा पुण्य ज्यादा हो गया, 0.1, कोई बात नहीं। तो ब्राह्मण जो था अत्यंत सदाचारी और विद्वान था वो, और उसकी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। क्या नाम था उसका? नाम धुंधली। जैसा उसका नाम था वैसे उसके कार्य थे। वो झूठ बहुत बोलती थी और कड़ा बोलती थी, कड़वे वचन बोला करती थी। तो और उस धुंधली के और आत्मदेव ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था? तो पुत्र नहीं था तो बड़ा संकट है। एक्चुअली अगर किसी ग्रस्त के अगर पुत्र ना हो ना, मैं तो सबको बोल सकता हूँ, पहले के जमाने में पुत्र इसलिए उत्पन्न किया जाता था कि हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। क्या श्लोक था वो? जो उन नामक नरक से उद्धार करता है उसको पुत्र कहते हैं। तेरा मतलब उद्धार करना। एक्चुअली पहले के जन्मों में पहले के जो लोग होते थे पुत्र इसलिए उत्पन्न करते थे कि पुत्रियां नहीं कर सकती, पुत्र ही चाहिए, क्योंकि वो हम अगर जलका में फंस भी गए तो पुत्र हमारा उद्धार करेगा नरक से।
उसको, क्योंकि ब्राह्मण था, वेद पढ़ रहे थे, बोले पुत्र नहीं तो फिर तो जीवन क्या है। तो बहुत चिंतित था, बड़ा परेशान हो गया, बोला इससे अच्छा आत्महत्या कर लो। तो जंगल में गया, जंगल में उसको एक सन्यासी मिला। सन्यासी बोला क्यों आत्महत्या कर रहे हो? बोले पुत्र नहीं है। बोले पुत्र क्या क्या करोगे? सन्यासी हो जाओ, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लो, अब दोनों भजन करेंगे। नहीं मुझे पुत्र चाहिए। आप तो सन्यासी हैं, कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने अपने जब तब बल के द्वारा उनको एक फल दिया खाने को, है ना। उन सन्यासी ने ब्राह्मण को कि आप ये फल लीजिए और इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दीजिए, आपको एक पुत्र प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो पुत्र है आपका, वो सुख देगा आपको। आप इसे सुख के मारे इतने परेशान हो जाएंगे। तो आप सुनिए, तो ये पुत्र था, तो इसकी जो पत्नी थी धुंधली, तो उसको क्या है, पुत्र चाहिए नहीं था। क्या नहीं चाहिए था? चाहिए नहीं था। तो उसने जो फल दिया और बोला कि सन्यासी ने दिया, तू इस फल को खा ले, तू पुत्रवती हो जाएगी। तो सुन के डर गई, बोले पुत्र ना गया। बोले पुत्र उत्पन्न करने में कितना कष्ट होता है, चल फिर नहीं पाऊंगी, इतना कष्ट ना, बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। तो उसने दो काम किए। क्या किए? उसने दो काम किए। एक तो फोन लगाया अपने बहन को कि तेरे पुत्र होने वाला है, वो मुझे दे देना, पैसा जितना चाहिए थे वो ले लेना। दूसरा उसने क्या किया, जो फल आया था वो गाय को खिला दिया। दो काम किए उसने। तो समय आया और जो वो थी धुंधकारी की जो बहन, उसने अपना लड़का दे दिया और उसका नाम था महान धार्मिक व्यक्ति, उसके धार्मिक ग्रंथ सुनेंगे हम। उसका नाम था धुंधकारी। उसके महान पवित्र, उनके पवित्र कार्य को सुनने से हमारा मोक्ष हो जाएगा। अभी सुनेंगे हम सारे कार्य उसके। धुंधकारी नाम था उसका। और गाय को भी दिया था वो फल। तो गाय से मनुष्य जैसा ही लड़का उत्पन्न हुआ, बट उसके कान कैसे थे? गाय के जैसे। कान मनुष्य जैसे नहीं थे, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। क्या नाम हुआ? गोकर्ण। अभी गोकर्ण जो था, क्योंकि सन्यासी ने दिया था और गाय भी है, बहुत पवित्र है, तो उससे जो लड़का हुआ गोकर्ण, वो बहुत पवित्र था। उसने धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताया। और ये जो धुंधकारी था, तो इसके कार्यकलाप सुनते हैं हम। स्नान कभी नहीं करता था, बिना स्नान किए खा लेता था, और वो भी मतलब वो वाली चीजें नहीं जो अस्पर्शी, मतलब मांसाहार, है ना। और घर में, दूसरे घर में चोरी करके खूब ऐशो आराम में रहता था, दूसरे घरों में आग लगा देता था। इसको इससे आनंद मिलता था, समझ रहे हैं? और छोटे छोटे बच्चों को गोदी में खिलाते खिलाते कुएं में पड़ देता था। और सुनोगे कितना अच्छा बच्चा था ना। कितने माता पिता को सुख मिल रहा होगा। और जब वो बड़ा हो गया, जब वो बड़ा हो गया, अभी तो ये छोटे बच्चे का नाम है, जब वो बड़ा हो गया तब वेश्यावृत्ति करने लगा। और जब वेश्याओं को तो पैसा चाहिए, तो घर का सामान बेच बेच कर वेश्याओं को देने लगा और वेश्यावृत्ति करने लगा। इतना वेश्याओं से संबंध हो गए कि घर के बर्तन तक बेच डाले। और माता पिता को ऐसा डांटता फटकारता था, वो इतने डरने लगे कि उसको कुछ नहीं बोलते, पहले तो जो करना है। और पिता इतने दुखी हो गए, तब गोकर्ण ने समझाया उनको। भक्त बेटा काम आया, पिताजी आप पुत्रों में पागल नहीं हुई है, और अभी आपका संन्यास का समय है। आप भागवतम में 10 वर्ष तक पढ़िए और संन्यास लेके वन में वास कीजिए। और उन्होंने उनकी बात मानी और संन्यास लेके वो चले गए। और बची माँ, तो बोले, और गोकर्ण कहाँ चला गया था? तीर्थ पे चला गया। अब सिर्फ माँ बची थी। तो धुंधकारी ने धुंधली के साथ क्या किया था?
धूमकारी ने धुंधली को बोला कि तू धन कहाँ छुपाया तूने बता, नहीं तो लात से मार मार के तेरे को मार डालूंगा। पीट कैसे मां सहन कर सकती है इसे, है ना? तो ये जीवन नरक है या नरक से अच्छा है, क्या है? आप थोड़ा फील कर पा रहे हो? इसको कहते हैं नरक जैसा जीवन। तो जहां अवांछित संतानें पैदा होती है ना, वर्ण संकर, उन घरों में ये स्थिति पैदा होती है। मैंने कहीं उनसे सुना है एक बार, कई बच्चे इतने दुष्ट हो चुके हैं, पूरी इतनी गलत संगत में पड़ गए, पिता के सामने सिगरेट पिए, पिता कुछ नहीं कर सकता है, वेश्यावृत्ति करे, पिता कुछ नहीं कर सकता है। ये मात्र वर्ण संकर जो बच्चे पैदा होते हैं उनका ऐसा होता है। माता पिता का जीवन मृत्यु से पहले नरक जैसा बन जाता है, और अर्जुन को इस बात की चिंता थी। क्या रहे होंगे अर्जुन कि समाज में ऐसा कुलक्षय, क्योंकि उसने सीरीज पूरी बताई, कुलक्षय होने से क्या होता है, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, कुल धर्म से अधर्म बढ़ जाएगा, अधर्म से स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, स्त्रियों से वर्ण संकर होंगे, और वर्ण संकर से ये होगा। तो उसका जो पॉइंट है कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा, कृष्णा बहुत भयंकर आतंक हो जाएगा। और उसकी मां ने क्या करा जानते, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। और बाद में ये प्रेत बना, इसको बाद में सुनेंगे इस प्रेत का क्या हुआ। दूसरी घटना ये है, भागवतम के 4थे स्कंद में ध्रुव महाराज के वंश में राजा अंग हुए, उनका भी एक ऐसा सच्चरित्रवान पुत्र था, धुंधकारी जैसा, उसका नाम था वेन। क्या नाम था? तो ये वेन था, उसने अपने पिता को वन में भेज दिया फाइनली, है ना? परेशान हो गए, उसके पिता वन चले गए, संन्यास ले लिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भी अच्छा हुआ, अगर ऐसे बेटे हो जाए तो भी बढ़िया है, मोह खत्म हो जाएगा, जल्दी संन्यास लेने के प्रति प्रेरणा मिलती है। तो यहां पर अर्जुन जो एक कारण तो बताया कि जीवन नरक जैसा हो जाएगा, और जो छठा कारण बता रहे हैं अर्जुन कि पिंड क्रियाएं बंद हो जाती, इससे होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, तो हम लोग इसको फीलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को कोई फीलिंग ही नहीं है। हमारा हृदय पता है कैसा हो गया, अक्सर कहता हूं पत्थर हो गया। कैसा हो गया? हमें किसकी चिंता है? सिर्फ खुद की चिंता है। हमें कोई चिंता नहीं है कि समाज का क्या होगा, समाज के लोगों का क्या होगा, वो दिमाग पे चल रहे हैं, और अधर्म के कारण ही इस तरह की महामारियां बढ़ रही है। बट कोई चिंता नहीं। मैं कई बार बोलता हूँ, बूढ़ी आपके फ्रेंड्स हैं, आप रिलेटिव्स तो नहीं लेंगे, उनको आप फोन करके गीता क्लास पढ़ाइए। आप बोलेंगे मन नहीं लग रहा, अरे भैया मन की क्या बात है, अगर थोड़ा सा भी फीलिंग है तो आप समझ सकते हैं इस बात को। उनका जीवन तो धन्य होएगा, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। कई बार भक्त लोग कहते हैं प्रभु हमें योग्यता नहीं है विचार करने की। अरे प्रभुपाद जी ने क्या बुक्स नहीं लिखी है, उन्हीं को पढ़ के सुना दीजिए, क्या नुकसान है आपको। और जो सामने से वो पढ़ के सुना देंगे, कम से कम आपका उद्धार होगा, और आपके जो पूर्वज उनका उद्धार हो जाएगा। कहीं ऐसी जगह आपने सुना होगा, घर परिवार में ना पिता लोग बहुत परेशान करते हैं, देखा आजकल। करेंगे नहीं तो क्या करेंगे परेशान, उनको क्या जानते हैं, उनको क्या तकलीफ है, उनके पास कईयों के पास शरीर नहीं है। हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते। मान लीजिए आपको भूख लग रही है बहुत तेज, और आप खा नहीं सकते, कभी ऐसा हुआ है? आपको बहुत भूख लग रहा है और आप खा नहीं सकते, कब होता है? एकादशी, उसमें तो मुझे दिखता है, निर्जला एकादशी बता रहे थे। बहुत भूख लग रहा है, लेकिन उसमें भी मन को संतुष्टि कि अगले दिन मिल जाएगा। लेकिन सोचिए आप,
जिस व्यक्ति के पास शरीर ही नहीं है, उसको भूख प्यास तो लगता है लेकिन वो खा नहीं सकता। ये इसको कहते हैं प्रेत योनि। और इतना दुख पा रहा है वो, और वो किसके पास जाएगा? अपने जो क्या बोलते हैं उनको, जो क्या बोलते हैं, वंशज, अपने वंशों से जो प्रार्थना करेगा। वो वंश तो सारे अधार्मिक हो गए, सारे ऐसे हो गए, दुष्ट हो गए उनकारी जैसे, तो फिर परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं मुझे आप लोग जो भक्ति करो ना, हमेशा मैं इसको समझिए। इतना सुनकर भी विश्वास नहीं होगा हमारा, तो फिर हमारा तो भाग्य बहुत दुर्भाग्य है कि आप जो भी काम कर रहे हो भक्ति में, जाप कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, वो आपके पूर्वजों को जा रहा है, आपके माता पिता को जा रहा है। उनको कम से कम आप थोड़ा बहुत लगाव तो होगा अपने माता पिता से, है ना? और आपके माता पिता को अपने माता पिता से होगा, स्वाभाविक भी है। क्या हमारा हृदय पते, हम लोग बोलते नाम जपने मन नहीं करता। अरे प्रभु, ऐसा मत सोचिए, नाम जप करने का मन नहीं हो रहा। हम लोग देखो पूजी, आप लोग बहुत सारी चीजें हैं आपके पास करने के लिए, आपको पढ़ाई भी करनी है, भी करना है, मोबाइल भी चलाना है, लेकिन उसके बीच में भी आप लोग ये सोचिए कि आपके जो भी कर्म है सिर्फ उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। अगर पुत्र कोई गलती करता है ना तो माता पिता दोषी है, और पुत्र अगर अच्छा करता है तो उसके लिए माता पिता को और पूर्वजों को सम्मान मिलता है। So if we are not on the soul level, we are even when we are in a body level, we have a connection with our father, mother, and the Purvaj also. So for their benefit, kindly do bhakti seriously. ये मन का बात नहीं है, हम लोग लेकिन नहीं करते हैं, पता नहीं क्या है। असत्संग बहुत है, ये सबसे बड़ा असत्संग हमारा मोबाइल है, बहुत भयंकर असत्संग है। कोई चिंता नहीं है आपको, क्यों नहीं करते फिर आप? या तो यूं कहिए कि मुझे इस भगवत गीता में तनिक भी विश्वास नहीं है, तो फिर आप अगर आप कहते हैं तो फिर नो प्रॉब्लम, मुझे वैदिक शास्त्रों में कोई भरोसा नहीं है, तो फिर आप अगर भक्ति ना करें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी भी श्रद्धा है शास्त्र में, भगवान के वचन में, तो इस धार्मिक मार्ग जो कृपा ने दिया हमको बहुत सिंपल, उसको जीवन में उतारिए और उसे जीवन का हिस्सा बना लीजिए, जीवन का पार्ट बना लीजिए उसको। और आप कहेंगे कि कुछ इसमें मेरे को सुख नहीं मिलता, आपको सुख नहीं मिलता। वैसे भी देखो प्रभु जी, ये मटीरियल वर्ल्ड में भगवान ने डिक्लेयर किया है संसार दुख है, तो यहाँ सुख तो मिलेगा नहीं आपको, लेकिन कम से कम इतना पक्का कर लीजिए कि इस जीवन के बाद दुख नहीं उठाऊंगा, खुद भी सुख के स्थान पे जाऊंगा और अपने सभी माता पिता पूर्वजों के साथ में। आपको विश्वास नहीं था भगवान की बात पर? भगवान कहते हैं माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वतम। अरे मेरे को प्राप्त करो, इससे तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा इस दुख के घर में। कहाँ सुख है बताइए? आपको अपने शरीर में सुख नजर आता है? किसी भी एक छोटे से बच्चे को पूछ लीजिए, उसको भी कहेगा मेरे को प्रॉब्लम है, इस वातावरण में प्रॉब्लम है, आज एक दूसरे से कितना प्रॉब्लम है। आज एक बार डिस्कस करते हैं कितना प्रॉब्लम है एक दूसरे से, सही नहीं कर पाते। इतना दुख को देखकर भी अगर हम अपने कल्याण के लिए काम न करें, अपने आप को उद्धार करने के लिए, अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए ना सोचें, तो फिर पूजी ये मनुष्य जीवन हमने गलत ही पा लिया, है ना? आप कहेंगे मुझे भक्ति करेंगे तो क्या पढ़ाई ना करें? ईमानदारी से पूछे आप कितनी पढ़ाई करते हैं अपने आप से, ऑनेस्टली। जो दिन भर पढ़ते हैं ना प्रभु जी, उनके लिए नहीं कहा जा रहा। इसलिए ये वैदिक शास्त्र है ना, ये जो वैदिक शास्त्र है हमारे, इनको
अनुसार इन पर विश्वास कीजिए, है ना। और जितना आपका पुण्य बढ़ेगा उतना आपके अंदर इसके प्रति स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए हमेशा कहता हूं गीता को पढ़ाइए उसको, क्योंकि जितना आप पढ़ाओगे ना उतना आपका इस पे स्ट्रॉन्ग फेथ हो जाएगा। ये होता है क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है ना वो एक पर्सन है। आपको पता है ये जब भगवान की रासलीला हुई थी तो जो वेदों की ऋचाएं है ना, मतलब मंत्र, वो भी गोपियां बन के भगवान की रासलीला में पार्टिसिपेट की। तो ये इम्पर्सनल नहीं है, ये वेद हमारे शास्त्र, ये पर्सन है। तो जब ये पर्सन के साथ हम टाइम बिताते हैं तो इनकी कृपा से सबका कल्याण होता है। और ये भी मान लीजिए आप खुद तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो डेली। मैं अपने बारे में बोलूं, मैं नहीं पढ़ सकता, इसलिए मैं अपने कल्याण के लिए गीता पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, क्योंकि पढ़ाना है तो मैं खुद पढ़ लेता हूं। तो आप इस बारे में सोचिए। देखो मुझे आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग सुनते हो और भूल जाते हो, चिंतन नहीं करते। महाराज कहते हैं, कृष्ण महाराज, कि सुनना तब तक काम नहीं आता जब तक उसको चिंतन नहीं करते। और मनुष्य जीवन को छोड़कर कोई भी योनि चिंतनशील प्राणी नहीं है। सिर्फ मनुष्य जीवन के पास वो फैसिलिटी है कि वो इस तरह से सोच सकता है। पशु से 4 सोचता है, आहार, निद्रा, व्यय और सेक्स लाइफ, और कुछ नहीं सोच सकता वो। बट मनुष्य के पास ये फैसिलिटी है, इसलिए इसको चिंतन में डालिए। एक दूसरे आप बैठ के डिस्कस कीजिए भगवत गीता। कभी कभी भक्त करते भी हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं करते। एक दूसरे से बात तो करनी है ना, तो भगवान को बीच में रखिए, फिर बात कीजिए। आप 100% बताता हूँ आपको, आज नरेंद्र को बता दें, मैंने 2.5 घंटा बैठ के सब बच्चों के साथ गीता पढ़ा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप किसी भी व्यक्ति के साथ 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते कोई भी टॉपिक के लिए। घर वालों से बात करेंगे, मैक्सिमम 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन भगवान का विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर 2.5 घंटे क्या 5 घंटे में भी बोरियत महसूस नहीं होती, बट कन्वर्सेशन होते रहना चाहिए। लगातार सुनना बोरिंग हो सकता है, बट उधर से आप बोलिए। इसलिए बोलता हूं भगवत गीता की क्लास लेना बहुत इजी है, सभी को लेना चाहिए। सिर्फ भगवत गीता खोलिए, उनको बोलिए 1 श्लोक आप पढ़िए, 1 श्लोक में पढ़ूंगा, 1 श्लोक आप पढ़िए, 1 श्लोक में पढ़ूंगा, 1 श्लोक आप पढ़िए, 1 श्लोक में पढ़ूंगा। दैट इज क्लास हो गई। ये कोई मुश्किल काम, लेकिन हमारे बहाने इतने हैं। तो इन बहानों से मुझे देखो, निश्चित बात है हमारा खुद का तो कल्याण होने वाला नहीं है, और ना ही हमारे मित्रों का कल्याण होने वाला है। क्योंकि हम लोग देखो सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य। तो सामाजिक प्राणी के अंदर क्या होता है, एक दूसरे बात करने की भावना होती है मनुष्य करने। तो क्या बात करें, तो कभी बिता के देखो, एक दूसरे के साथ गीता पढ़ के देखो, कृष्णा बुक पढ़ के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। अकेले अकेले पढ़ते हैं रस नहीं आता। अगर ऐसा होता तो भगवान एक बात ना कहते गीता में। भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्ता परस्परम। जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में है, वो लोग जब परस्पर मेरे बारे में बात करते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो संतुष्टि में रमण करते हैं। दुनिया में सब लोग परेशान है कि संतुष्टि कब फील होगा, सेटिस्फेक्शन कब आएगा। भगवान कह रहे हैं वो रमण ही संतुष्टि में करते हैं, संतुष्टि का एटमोस्फेयर में रहते हैं वो लोग, जो लोग भगवान की चर्चाओं को चलाते हैं एक दूसरे के साथ परस्परम। तो आशा है कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे गंभीरता से। तो धुंधकारी ने फिर क्या किया था, तो धुंधकारी जब गोकर्ण को पता लगा कि मेरा भाई जो है वो इस तरह से प्रेत बन गया, तो वो आया और उसने क्या करा, उसका श्राद्ध भी किया।
गया में जाके उसका पिंडदान मिल गया तो भी इसके इतने अधिक पाप थे कि प्रेत भी नहीं छूट रहे। फाइनली किसी से सलाह मशुरा किया, बोला कि भागवत करने से ही इसका कल्याण होगा। तो 7 days गोकर्ण जी ने भागवत किया और ये धुंधकारी जानते क्या हुआ? सिर्फ प्रेत दुनिया से मुक्त नहीं हो गया, वैकुंठ चला गया। इतना भयंकर पाप करने वाला व्यक्ति, आपने सुना ही इसके पापों की चर्चा। सोचिए भागवत और गीता में कितना ताकत है, बहुत ताकत है मुझे इसमें। इसलिए ये जो लॉकडाउन वाला पीरियड है इसको वेस्ट मत जाने दीजिए, इसको ऐसे वेस्ट मत जाने दीजिए। अपने मित्रों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस। क्या एक भी फ्रेंड नहीं है आपके जिसके साथ आप गीता या भागवत पढ़ सकते हो? एक भी नहीं है क्या? है। और आपको पता कि वो उसका भक्ति नाश हो रहा है, वो भक्ति से गिर रहा है, आपको पता भी है ये बात, फिर भी आप उसके लिए और खुद के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। अगर आप खुद बुक रीडिंग कर सकते हो पर डे 1 hour तो फिर ठीक है, लेकिन आपको पता है पर डे खुद अकेले नहीं पढ़ सकते तो किस रस नहीं होता है। तो भगवान ने बताया रस तो तभी होगा जब परस्परम बात करेंगे। तो जो जूनियर्स है वो सीनियर्स को बोलिए मुझे पढ़ाओ। सीनियर बोलोगे नहीं तेरे जूनियर को पढ़ने की इच्छा नहीं, तू पढ़ मेरे साथ पढ़। बोले क्यों पढ़ूं? बोले मेरे कल्याण के लिए पढ़ गया। हाँ फिर पढ़ लेना आप भी क्या करोगे? मुझसे बड़ा पढ़ा, मैं तो जन्म लिया ही कल्याण के लिए। मेरा अवतार हुआ है आपके कल्याण। तो इसलिए गीता पढ़िए और पढ़ाइए और दूसरों का भी कल्याण कीजिए। ओके, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा